कौन है शिव? क्या ये भगवान है या फिर शिव का कोई गहरा अर्थ है जो केवल उन्हीं के लिए है जो सत्य की खोज में है। जब हम शिव कहते हैं तो हमारा तात्पर्य दो स्तर पर होता है। प्रथम, जो नहीं है, और जो नहीं है वो ही शिव है। आज के आधुनिक विज्ञान ने साबित किया है कि जिस तरह हमारे सौर मंडल को हमारी आकाश गंगा ने थाम रखा है, उसी तरह इस ब्रह्मांड में कोई तो अदृश्य शक्ति निवास कर रही है जो हमारे इस संपूर्ण ब्रह्मांड को थामे हुए है। उसे ही हमारे ग्रंथों में भगवान शिव के नाम से प्रसारित किया गया है, जो इस सृष्टि में भौतिक रूप में नहीं है परंतु एक ऊर्जा के रूप में हर कण कण में निवास करती है। शिव ही वो गर्भ है जिसमें से सब कुछ आता है, और वो ही वे गुमनामी है जिनमें सब कुछ फिर से समा जाता है। वो शिव ही है जो समय से पूर्व भी थे और जो समय के बाद भी रहेंगे। शिव ही इस सृष्टि के रचयिता है और वो ही इसके संहारक। शिव पुराण में कहा गया है, शिव से ही सबकी रचना हुई है। ब्रह्म भी शिव की ही संतान है और विष्णु की उत्पत्ति भी शिव से ही हुई है। अगर दूसरे स्तर पर बात की जाए तो जब हम शिव कहते हैं तो हम एक विशेष योगी के बारे में बात कर रहे होते हैं, अर्थात आदि योगी, या वो जो प्रथम योगी थे, या फिर आदि गुरु यानी कि प्रथम गुरु। आज हम जिसे योगिक विज्ञान के नाम से जानते हैं उसके रचयिता शिव ही है। शिव पुराण के अनुसार योग का अर्थ ये नहीं है कि आप संन्यास ले या अपने परिवार को त्याग दें। योग इस जीवन की मूलभूत रचना को जानने और इसे अपनी परम संभावना तक ले जाने की तकनीक है। आदि योगी ने योग की प्रथम शिक्षा अपनी पत्नी माता पार्वती को दी, जिन्हें हम आज आदि पराशक्ति के रूप में जानते हैं। दूसरे चरण में योग विज्ञान का संचार कांति सरोवर के किनारे हुआ, जो हिमालय में केदारनाथ से कुछ मील दूर स्थित है। यहाँ आदि योगी ने इस आंतरिक तकनीक का व्यवस्थित विवरण अपने पहले 7 शिष्यों को देना शुरू किया। ये 7 ऋषि आज सप्त ऋषि के नाम से जाने जाते हैं। यह सभी धर्मों के आने से पहले हुआ था। मानव चेतना को ऊपर उठाने के सबसे शक्तिशाली साधन को सिद्ध किया और फैलाया जा चुका था। आज मानवता इस तरह से विभाजित है कि उसे फिर से एक करना लगभग असंभव लग रहा है। शिव शब्द के 2 अर्थ, योगी शिव और शून्यता, एक ही तरह के 2 पर्यायवाची हैं, पर फिर भी वे 2 अलग अलग पहलू हैं। क्योंकि भारतीय संस्कृति परंपराओं से भरी है, इसलिए हम एक पहलू से दूसरे पहलू पर आते जाते रहते हैं। एक पल हम परम तत्व शिव की बात करते हैं तो अगले ही पल हम उन योगी शिव की बात करने लगते हैं जिन्होंने हमें योग का उपहार दिया है। शिव को अस्तित्वहीन की तरह बताया जाता है, ना कि एक अस्तित्व की तरह। उन्हें अंधकार की तरह बताया जाता है, ना कि प्रकाश की तरह, क्योंकि प्रकाश का अस्तित्व सीमित है। प्रकाश का कोई भी स्रोत नहीं है, चाहे वो कोई बल्ब हो या सूर्य, अंततः वह प्रकाश बिखेरना बंद कर देगा। प्रकाश शाश्वत नहीं है, ये एक सीमित संभावना है, क्योंकि इसका प्रारंभ भी है और अंत भी, जबकि अंधकार शाश्वत है। अंधकार ही एकमात्र ऐसी चीज है जो हर जगह व्याप्त है। इसी कारण हम शिव को अंधकार के रूप में जानते हैं, जिनका ना कोई प्रारंभ है और ना ही कोई अंत।